नमस्कार दोस्तों, मैं कश्यप अरविंद बिन, राष्ट्रीय अध्यक्ष फूलन क्रांति पार्टी। आज पूरे निषाद समाज के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि आज 10 अगस्त है और 10 अगस्त 1963 को इस समाज में गौरव के रूप में फूलन देवी जी का जन्म हुआ। मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों को दूसरे समाज के लोगों से ये सीखना चाहिए कि एक व्यक्ति जो पंकज सिंह, जिसने फूलन देवी की हत्या की, उसके समाज के लोगों ने उसको नाम दिया शेर सिंह। एक हत्यारे को शेर कहा उसके समाज के लोगों ने। लेकिन हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के लिए जान देने वाली हमारे समाज की बेटी फूलन देवी को समाज के लोग भूलते जा रहे हैं। मैं फूलन क्रांति पार्टी इसलिए बनाया हूँ कि मैं फूलन देवी को निषाद समाज जो 18% की आबादी में इस देश में रहता है, एक घर तक अपने समाज की बेटी को लेकर जाना चाहता हूँ। और फूलन क्रांति पार्टी 10 अगस्त को हर साल निषाद गौरव दिवस के रूप में हम लोग मनाने का काम करें। दूसरी, आज मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज समाज की व्यवस्था आप देखो। जो लोग कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, हमको एक हो जाना चाहिए, लेकिन वही हिंदू मानसिकता रखने वाले लोगों को आप देखो कि हमारे समाज की बेटी फूलन देवी, उनके साथ अन्याय हुआ, उसका उन्होंने बदला लिया और बदला लेने के बाद वो जेल में चली गई और बिना सजा तय किए उनको 11 साल तक जेल में रखा। लेकिन आप देखो इस समाज का दुर्भाग्य देखो आप कि 11 साल जेल में उन्होंने, जो लोग कहते हैं, जबकि हालांकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन जो लोग कहते हैं कि उन्होंने हत्याकांड किया, उसके बदले उन्होंने 11 साल सजा काटने का काम किया। लेकिन 11 साल जेल में रहने के बाद भी ये समाज के लोगों ने, जिनकी मानसिकता गंदी है, उन लोगों ने उसको 10 साल तक भी जिंदा नहीं रहने दिया। आप बताओ इस देश की कैसी व्यवस्था है कि जो व्यक्ति सजा काट करके आया है, सजा काट करके आने के बाद भी उसकी हत्या ऐसी जगह पे होती है, वीवीआईपी इलाका है, वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ उसकी हत्या हो जाती है। हत्या इसलिए भी होती है कि जो उनका हत्यारा है वो मारता है तो वो कहता है मारने से पहले कि हमारे समाज के नाम पर वो धब्बा थी और हमने फूलन देवी को मार करके उस धब्बे को साफ करने का काम है। ऐ समाज के लोगों, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी अपराधी है, हालांकि मैं उनको अपराधी नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर कोई अपराधी है तो उसके लिए हमारे देश का कानून है, न्यायालय है, वो उसको दंडित करेगा। तुम कौन होते हो दंडित करने वाले? लेकिन वो इसलिए दंडित करने के लिए लोग कहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि देश के राज करने वाले समाज के लोगों में से है। हमारे समाज के गौरव के ऊपर आज कोई कैसे ला सकता है दलित पिछड़ों की बेटी होकर? और दूसरा, समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आज उनका जन्म दिवस है फूलन देवी जी, और आप लोग 18% आबादी में रहते, आप इतना लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो साहब, और फूलन देवी जी का पोस्ट डालो ताकि समाज की ताकत का पता चले, और जो लोग उनको खत्म कर देना चाहते हैं उनको भी पता चले कि ये समाज उनको भूला नहीं है। और दूसरी एक चीज कहना चाहता हूँ कि फूलन देवी सांसद थी, अगर वो घर पे रहती तो उनकी हत्या नहीं होती। उनकी हत्या इसलिए हुई कि वो समाज के लिए निकली, और वो समाज की वो एक ऐसी नेता थी कि जिले पर जाती थी रैली करने के लिए तो किसी को बुलाना नहीं पड़ता था, लोग नाम सुन करके चले जाते थे। और 18% में ये समाज रहता है, जिनकी आबादी कम है, उनको डर लग गया कि अब ये भी समाज मुख्यमंत्री बन जाएगा, इस नाते उनकी हत्या हो गई। आप बताओ, हमारे देश में एक नचनिया मारा जाता है, उसकी सीबीआई जांच होती है, लेकिन फूलन देवी मारी गई, आज तक उनकी सीबीआई जांच नहीं हुई, और ये 18% आबादी में रहने वाला समाज चुपचाप तमाशा देख रहा है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में आप देखो कि पहले फिल्म आती थी हमारे देश में, और हीरोइनें अगर दुपट्टा नहीं रखती थी अपने सीने के ऊपर तो सेंसर बोर्ड उस फिल्म को पास नहीं करता था। लेकिन हमारे समाज की उस बेटी के ऊपर इन लोगों ने फिल्म बनाई है बैडी क्वीन, जिसमें उसको नंगा घुमाया गया और उस फिल्म को पास भी किया गया, और फिल्म आज भी चलती है। दूसरी बिरादरी के लोग देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? तो ऐसे समाज के लोगों, ये सारी चीजें हैं जिसे आपको समझना पड़ेगा। और जो लोग हिंदू कहते हैं, हिंदू कहने वाले लोग अगर उस फिल्म को बैन करा देते, लेकिन वो लोग नहीं कराएंगे। तो ऐसे समाज के लोगों, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि ये 10 अगस्त फूलन देवी जी का जन्म हुआ था और हमारे लिए वो गौरव के विषय है। और मैं कहता हूँ कि 10 अगस्त उनके जन्म दिवस को हम लोग निषाद गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम करें। अब हमारे देश की व्यवस्था देखो, अगर कोई भी एक बार जीत करके विधायक या सांसद बन जाता है और जिस प्रदेश का वो होता है वो माननीय हो जाता है, उसको प्रदेश के राजकीय गौरव से सम्मानित किया जाता है। यानी जो व्यक्ति एक बार जीत जाता है, वो चाहे सांसद बन जाए चाहे विधायक बन जाए, तो वो प्रदेश का गौरव होता है। जब उसकी मृत्यु होती है
तो उसे प्रदेश के गौरव राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाता है, यानी उसको राजकीय सम्मान दिया जाता है। हमारे देश में जितने सांसद विधायक अगर मरते हैं, चाहे उनकी हत्या होती है, तो उनको राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाता है। लेकिन हमारे समाज में फूलन देवी को आज तक उनको राजकीय गौरव से सम्मानित नहीं किया गया। और जिस समय उनकी हत्या हुई उस समय लोग राजकीय सम्मान देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने देने से मना कर दिया। तो मैं ये मानता हूँ 18% समाज की वो बेटी थी और सजा काट चुकी थी। 11 साल सजा काटने के बाद भी लोगों ने उसको माफ नहीं किया। जब वो जेल में थी तो जिंदा थी, जब वो पिहाड़ों में थी तो वो जिंदा थी, लेकिन जैसे ही आकर के सजा काट करके आकर के जीने लगी तो वीवीआईपी इलाके में उसको मारा गया। क्योंकि एक जाति के लोगों को उससे बड़ा दिक्कत थी, क्योंकि एक जाति के लोगों को खड़ा करके उसने दंडित करने का काम किया। तो हमारे देश की व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए। और निषाद समाज के कुछ नेता हैं जो प्रसारित कर रहे हैं कि फूलन देवी जी की हत्या हुई थी तो उस समय कांग्रेस सरकार थी और सपा की सरकार थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय उनकी हत्या हुई थी उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार, और मैं इसका प्रमाण देता हूं इस समय किसकी सरकार थी। तो मैं समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि गुमराह होने की जरूरत नहीं। हम कह रहे हैं कि किस जाति ने उनकी हत्या करा, किस जाति के लोगों ने उनकी हत्या करा। समाज को इस चीज को समझना पड़ेगा। और ये समाज के जो ठेकेदार बनते हैं, फूलन देवी जी ने उनके बारे में क्या कहा था आप सुनो। आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी? हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं, पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहिए। आपकी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज क्या है? सबसे प्यारी चीज बस मेरी दुर्गा माँ है, छोटे छोटे बच्चे। अगर आप अपनी जिंदगी की एक चीज बदल सके तो वो क्या होगी? मैं अपने आप को बदलना चाहूंगी, अपनी जिंदगी को बदलना चाहूंगी। मैं फिर छोटी सी बच्चा बन जाऊँ और फिर मेरी वही कहानी हो जाए। ये फूलन देवी। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा साथी कि आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत धन्यवाद।